ਅੱਜ ਤੇ ਬਸ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ कि ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ही करने पैणगे। बस वेलकम बैक आज के इस नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बस फिर मैंने बड़े बेटे की हेल्प से सफाइयाँ अपनी कर ली, सफाइयों का काम ख़त्म कर लिया क्योंकि वो और मैं ही घर थे। और नाश्ता फिर मैंने अपना बनाना शुरू किया था जब लुबान आया ट्यूशन से और उसको चोट लग गई थी। और बस फिर मेरा तो दिमाग जो है वो थोड़ा घूम गया। ऊपर फेस करना। आज मेरे बाने को चोट लग गई है बहुत बुरी। मुझे पहले ही लग रहा था, ये अभी तक आया नहीं एकेडमी से, लेट हो गया था तो सीढ़ियों से ये बहुत बुरा स्लिप हुआ है और इसको ये चोट लग गई है। लेट क्यों हुए थे? ज़्यादा काम मिल गया था। क्या? ज़्यादा काम मिल गया था इस वजह से। और आराम से नहीं सीढ़ियाँ चढ़ सकते थे? आराम से मैं भाग के नहीं आता, मैं चढ़ाई से तो गिर गया था। मैं पहले ही वो हो रही थी कि बानी अभी तक आया नहीं है और ऊपर से रोते हुए आया तो मेरा तो पता नहीं एकदम से ना दिल वो बंद ही हो गया कि पता नहीं क्या हो गया जो ये रोता हुआ आ रहा है। चलो अब लेट जाओ, लेट जाओ पंखे के नीचे ना, इधर ऐसे, इधर हो जाओ, इधर। चीज़ अपनी बाद में खाना। इस तरफ लेटो, इस तरफ हवा के नीचे ना लेटो, रेस्ट करो थोड़ा। काफ़ी ज़्यादा लग गई है। लंच करके ना अभी सो जाओ, ठीक है? हो जाएगी ठीक। बानी तो स्ट्रॉन्ग है ना? हाँ जी। बस फिर मेरे जहन से नाश्ता भी निकल गया रेस्ट था करके अच्छी तरह तुमने। और फिर बेटा जो है बड़ा वो पढ़नी फिर और दुआ उसको पता करनी था है, मामा ठीक है? का ध्यान नहीं है करनी है तो ये ज़्यादा मेरा भी लग अंडा भी सकती थोड़ा मैं बना ही रही थी जब लुबान आया था तो फिर अंडा भी वो देख रहा था तो थोड़ा जला के ले आया है। लेकिन खैर वो मेरे लिए लेकर आया नाश्ता। आज उसको पता था मामा का बिल्कुल ध्यान नहीं है तो फिर मैंने नाश्ता किया और खुदावंद की शुक्रगुजारी की कि खुदा ही है जो हमें बड़े चोटों से बड़े हादसों से बचाता है। और मैं काम करना चाहिए। शुक्र करती हूँ कि उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ जिसने उसको बड़ी चोट लगने से बचाया। तो बस हम जब खुदा से डरते रहते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो वो हमारे बच्चों को हमारी इसी तरह हिफाजत करता है, बड़ी चोटों से बड़े नुकसानों से बचाता है। मेरे लिए अंडा बनाया, सारा कुछ सिखाई हुई है। घर के काम आने चाहिए लड़कों को भी। अब जाहिर सी बात है बेटी तो मेरी कोई है नहीं है, तो बेटे हैं तो बड़ा बेटा जो है उसको मैंने काफ़ी घर की चीज़ें जो है ना सिखाई हैं और इसीलिए उसे हाफ़ फ्राई अंडा भी आता है। और जब बाजी नहीं होती तो फिर काफ़ी हेल्प करता है मेरी। तो अभी मैं नाश्ता करने लगी हूँ, फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो आज बाजी हमारी नहीं आई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बस फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया और यहाँ पर सब कुछ रेडी हो गया हुआ था और अदरक लहसुन और ज़ीरा और काली मिर्च मैं कूट रही थी क्योंकि मैं जब भी मसाला बनाती हूँ तो मैं अदरक लहसुन और उसके अंदर ही ज़ीरा भी ऐड कर लेती हूँ और साथ में अगर काली मिर्च डालनी है तो वो भी थोड़ी सी ऐड कर लेती हूँ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद फारिग हो गए थे हम लोग और ध्यान जाहिर सी बात है अभी भी मेरा तो लुबान की तरफ ही था, बेटे की तरफ। और बड़ा बेटा है वो मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ों में हेल्प कर रहा था और अब उसका भी ज़्यादा फोकस हो गया था क्योंकि उसे पता था मामा जो है, मामा का ध्यान जो है वो भाई की तरफ है। और वो खुद ही आके मुझे बार बार पूछ रहा था कि और कुछ करना है। तो बेटों को जब हम छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं तो इससे जो बेटे होते हैं वो भी ज़िम्मेदार बनते हैं। वो कुदरती घर संभालने वाली उनके अंदर वो सलाहियत आती है, ज़िम्मेदारी आती है उनके अंदर। तो अपने बच्चों को भी, बेटियों के साथ बेटों को भी सारी चीज़ें सिखानी चाहिए।
ताकि जब उनकी शादियां हों तो वो एक ज़िम्मेदार बाप हो, ज़िम्मेदार हस्बैंड हो। और बहुत सारी चीज़ों में बेटों को मतलब जब शादी होती है तो लड़कों को भी अपनी बीवी के साथ बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे उनको ये सब कुछ करना पड़ सकता है। तो इसलिए उनको सब कुछ आना चाहिए ताकि कभी जब उन्हें ज़रूरत पड़े अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में तो वो अपने बीवी के साथ हेल्प कर सके। तो जो माएँ अपने बच्चों को इस तरह ट्रेन करती हैं तो इसका अच्छा ही वो उनको मिलता है कि उनके बच्चे ज़िम्मेदार बनते हैं, घर को संभालने वाले होते हैं। फिर उन्हें पता होता है कि जब कोई आएगा तो कैसे हमने ट्रीट करना है, अगर मामा नहीं है तो वो फिर इस तरह की सारी चीज़ें उनके अंदर होती हैं। तो मैंने अपने बेटों को, बेटी नहीं है मेरी तो बेटे हैं, तो उनको भी ऐसी चीज़ें सिखा रही हूँ जैसे एक बेटी को चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो बस अदरक लहसुन कूटने के बाद मैंने अपना तड़का रख लिया, तड़का जो है वो ऊपर प्याज रखा हुआ डाल था करके और प्याज और अदरक लहसुन का लहसुन पेस्ट भूनने डाला के है। बाद अब बीच मैं में इसमें कीमा ऐड कीमा कर ऐड दिया कर मैंने और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह भून जाए, गोल्डन सा हो जाए, कीमा भी आपको फील होगा कि ये भून गया है, तो तब आपने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। अब बस ये जो कीमे में से पानी निकल रहा था वो ड्राई हो रहा था। खाने की भी तैयारी जो है वो साथ साथ ही कर रही हूँ। आज मैं फलियाँ और कीमा बना रही हूँ। और फलियाँ जो है ना मैंने देसी ली हैं। जो देसी फलियाँ होती हैं ना उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और साथ में थोड़े से आलू भी ऐड कर रही हूँ, लुबान को पसंद है। और आलू के साथ ना फिर उसको फलियाँ अब समझ नहीं आएंगी, तो वो फिर आलू के साथ और थोड़ा ये कीमे की वजह से ना रोटी खा लेगा। अब ये जब तक टमाटर थोड़ा मिक्स होगा अंदर तब तक इसको भूनेंगे हम अच्छी तरह। फिर हम ऐड करेंगे इसमें फलियाँ। ये हमारा अच्छी तरह कीमा जो है वो भुन गया है। टमाटर भी आपको पता मैंने ऐड कर दिए थे और नमक मिर्च हल्दी ऐड की थी। और जब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाती हूँ ना तो उसी में थोड़ा ज़ीरा काली मिर्च मैंने ऐड करके ना उसी में कूट कर डाला था। इसके अलावा एक्स्ट्रा मसाले मैं नहीं ऐड करती क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बिल्कुल भी मसाले डले हुए खाने ज़्यादा जो होते हैं ना तेज़ पसंद नहीं है। तो इसलिए बहुत सिंपल सा और तरीका होता है मेरे खानों का। तो ये हमारा कीमा भुन गया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी फलियाँ। फलियाँ बना रही हैं। हाँ जी मैं अम्मी का रही सोच रही थी। है कह रही थी बाजवा चौक की फलियाँ सब्जी बहुत अच्छी मिल रही तैसमी ना बची है भी देसी है। बाजी ना देसी लैके आए थे परसों, तो उन्होंने वो फिर अपने बना के लैके आए ने तो देसी अच्छियां होंदियां। और जल्दी बना के मैंने दे सही है। कल मैं आई सा तो तुसी सुते सी। हाँ मैं आई सा थले। अब फलियाँ हमारी अच्छी तरह भुन गई हैं। अब मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूँगी। बस ऐसे ही हम लोग इस जॉइंट फैमिली में ऐसे ही हम सारा दिन गुजारते हैं और शुक्र है खुदा का बहुत अच्छा गुजरता है। अब ये आलू भुन जाएंगे ना तो फिर इसमें पानी ऐड करूँगी। आलू भी हमारे अच्छी तरह से आलू भी ना भुन गए। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। मैं किचन में काम कर रही थी और बेटा जो है वो अंदर जो सारा मैस था उसको क्लीन कर रहा था और इसी तरह आज का सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया था। खाना भी रेडी हो गया था। इसी तरह एक बेटा ज़िम्मेदार बाप, शौहर और बेटा बन जाता है। और खाना हमारा रेडी है। ये हमारी फलियाँ आलू कीमा तैयार हो गया हुआ है।
और खाने में भी ये बहुत मज़े का होगा। जिन जिनको फलियाँ कीमा पसंद है वो ये जानते हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।